بدل جاتی ہے. تیری آواز میری آواز, تیری آواز میری آواز. مریم نواز, میاں نواز شریف. تیری آواز میری آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت شکریہ, مہربانی. شکریہ, شکریہ. شکریہ, مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. جناب قائد پاکستان مسلم لیگ نون, ہمارا سب کا فخر جناب محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب آج ہم میں موجود نہیں ہیں, لیکن میں ان کو بھی مخاطب کرنا چاہتی ہوں. اور راجہ ظفر الحق صاحب, جناب اسحاق ڈار صاحب, مسلم لیگ نون کے چاروں صوبوں کی قیادت, گلگت بلتستان کی قیادت, آزاد جموں کشمیر کی قیادت, سینئر لیڈرشپ جو سٹیج کے اوپر ہے اور سٹیج کے نیچے بیٹھی ہیں, میرے بھائیوں, بزرگوں, نواز شریف کے شیروں السلام علیکم, اور نواز شریف کی شیرنیوں السلام علیکم. آپ سب کی محبت کا, شفقت کا, آپ نے جو مریم نواز شریف کو, اپنی بیٹی کو, بہن کو عزت دی, مان دیا, میں تہے دل سے, دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کا سر جھکا کے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سب جو ہمارے قائدین نیچے بیٹھے ہیں, ہمارے ورکرز, میاں صاحب کے سپاہی, میں سب کو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. مسلم لیگ نون کے وہ سپورٹرز اور ووٹرز اور شیر جو یہاں موجود ہیں, جو یہاں موجود نہیں ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مشکل دور میں, ظلم اور انتقام کے اس دور میں, جس طرح آپ نے مریم نواز شریف کا ساتھ دیا, جس طرح آپ نے والد کی اور بھائیوں حسن اور حسین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, میں تا زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی. اور سب سے پہلے میں پرویز رشید صاحب کو ذرا کائنڈلی خاموشی سے سنیں گے تاکہ ہم آرام سے بات کر لیں, کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں.
मैं ये भी देखना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन और चाहने वाला मेरी बात मानता है या नहीं मानता. काइंडली तशरीफ रखेंगे प्लीज. मैं देखती हूं मानते हैं या नहीं मानते. फिर बैठे, तशरीफ रखें. बहुत शुक्रिया. इसी तरह आपने मेरी अर्ज भी सुननी है और इसी तरह आपने कायदे मोहतरम की तकरीर भी सुननी है, क्योंकि बातें बहुत जरूरी हैं, दिल की बातें करनी है. मैं परवेज रशीद साहब से मुखातिब होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर सपोर्टर, हर रहनुमा की जानिब से मैं उनको दरख्वास्त करती हूं कि जिस तरह उनको जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया गया, मैं उनसे ये दरख्वास्त करती हूं कि मेरी जगह स्टेज पर आकर बैठें प्लीज. परवेज रशीद साहब तशरीफ लाइए. बैठ जाएं प्लीज. परवेज रशीद साहब को मैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहना चाहती हूं कि भले आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, फाउल प्ले हुआ, आपको नवाज शरीफ का साथ देने पर, आइन और जमहूरियत के लिए आवाज उठाने पर भले ही आपको नाअहल कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला आखिर तक आपके साथ खड़ी रहेगी. इसी तरह हमारे जिस भी कारकुन के साथ, जिस भी लीडर के साथ ज्यादती होगी, जमात और लीडरान इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े होंगे. मेरे शेरों और शेरनियों, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं. मैं इस बात की मुबारक पेश करना चाहती हूं कि आपको कोई डरा नहीं सका. मैं इस बात की मुबारक आपको पेश करना चाहती हूं कि आपको कोई धमका नहीं सका. मैं इस बात की आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको झुका नहीं सका. मैं इस बात की मुबारक आपको पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको अपने रास्ते से, आइन के रास्ते से, जमहूरियत के रास्ते से भटका नहीं सका. और मैं इस बात की आपको मुबारक पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको अपनी जमात से और अपने महबूब लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ से जुदा नहीं कर सका. मैं अपने बेटा, एक मिनट देखो, बात सुने. बैठ जाओ. इकट्ठे नारे लगाएंगे, बड़े मौके आएंगे इंशाल्लाह. जितने हमारे एमएनए साहिबान, मेंबर्स नेशनल असेंबली यहां पर मौजूद हैं, मैं सबको दोनों हाथ उठा के खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि हमारे 83 के 83 अरकान ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और तमाम अरकान ने नवाज शरीफ की साहब के कहने पर, जमात के कहने पर डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट डाला. तो मैं आप सबको शाबाश भी देना चाहती हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूं. देखें, पाकिस्तान ने बहुत कड़ा वक्त भी देखा है, हमने डिक्टेटर्स भी देखे हैं, आमरों का दौर भी देखा है, लेकिन जुल्म और इंतकाम और जबर और धौंस और धांधली और जो दौर हमने अब देखा है, जिस दौर से पाकिस्तान अब गुजरा है, और जो जुल्म और इंतकाम इन्होंने बेहिसी और ढिठाई के साथ किया है, उसकी मिसाल 73 सालों में नहीं मिलती. लेकिन आफरीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, स्टेज पर बैठे हर लीडर के ऊपर, हर जमात के कारकुन के ऊपर, कि उन्होंने नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया. इनका ख्याल था कि नवाज शरीफ जैसे अवामी वजीर आजम को एक झूठे इकामे पर ये उठाकर इक्तदार से बाहर फेंकेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी.
इनका ख्याल था कि पनामा जैसे झूठे मुकदमे में जिसकी गवाही खुद जजेस देकर गए हैं कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमने झूठे फैसले दिए, ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ को उन झूठे मुकदमों में सजाएं देकर और जेलों में फेंक कर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। ये समझते थे कि शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और साद रफीक साहब को, एहसन इकबाल साहब को और ये जो कामरान माइकल साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को, सलमान रफीक साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह शेर पंजाब को, राजा कमरुल इस्लाम को, हाफिज नोमान साहब को, मुदस्सिर कयूम नारा को, लंबे नाम है। ये सोचते थे कि इनको जेलों में झूठे मुकदमात में डालकर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है या नहीं? इस सब के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। मुस्लिम लीग नून का एक भी कारकुन, वोटर, लीडर नहीं टूटा और मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। कहते थे ना, एक मिनट, कहते थे कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ बहुत भारी है, कौन उठाएगा? तो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ भारी था, लेकिन नवाज शरीफ के हर कारकुन ने उस बयानिए का बोझ उठाया। शाबाश! ना सिर्फ उसका बोझ उठाया बल्कि उसकी इज्जत रखी, उसका मान रखा और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के बयानिया, आज उसका डंका पूरे पाकिस्तान में बज रहा है। आज नवाज शरीफ का बयानिया रेडी वाला भी वही बोल रहा है, कारोबार वाला भी वही बोल रहा है, ताजिर भी वही बोल रहा है, सनतकार भी वही बोल रहा है, सियासी जमातें भी वही बोल रही हैं, घर की खवातीन भी वही बोल रही हैं। बाकी सब बयानिए, झूठे बयानिए अपनी मौत आप मर गए और एक बयानिया जो सर चढ़ के बोल रहा, उसका क्या नाम है? वोट को इज्जत दो। और न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए का डंका बज रहा है, बल्कि हर शख्स झोली उठाकर, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह नवाज शरीफ को वापस लेकर आ, अल्लाह ताला नवाज शरीफ को वापस लेके आ ताकि मुल्क की तरक्की इंशाअल्लाह ताला उसका पहिया फिर से चले। और नवाज शरीफ का कारकुन ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। और किसी भूल और गलत फहमी में मत रहना कि नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर सिर्फ वोट डालने के लिए इलेक्शन के दिन निकलता है। नवाज शरीफ का वोटर जाग गया है। डस्का में, वजीराबाद में आपने देखा कि नवाज शरीफ का वोटर न सिर्फ वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अमल करता हुआ पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग जो इनकी धांधली थी, जितनी भी इन्होंने फायरिंग की खुलेआम और इन्होंने वोटर्स को डराया, धमकाया, वोटिंग स्लो रखी, पोलिंग स्लो रखी, थैले उठाकर भाग गए।
اور ووٹرز کی, شیر کے ووٹرز کی ماشاءاللہ لائنوں پر لائنیں لگی ہوئی تھیں. تو یہ بھول اور غلط فہمی میرا نہ رہنا کہ نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر وہ پرانا ووٹر اور سپورٹر ہے, یا نواز شریف کا کارکن ڈر جائے گا, ہٹ جائے گا. نواز شریف کا کارکن اب جاگ بھی گیا ہے, اور نواز شریف کا کارکن نہ تمہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گا, نہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح نواز شریف کے ووٹر اور مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جلسوں کا اور جو انتخابات کا کلچر بدلا ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں. اب یقین جانو, مسلم لیگ نون کے جلسوں میں پہلے کبھی یہ دیکھتے تھے کہ لمبی کرسیاں لگی ہوتی تھیں, قطاریں ہوتی تھیں, جس میں کارکن اور عوام آ کر بیٹھتی تھی, جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا. آج مجھے کسی بھی جلسے میں, کسی بھی ریلی میں نہ کوئی سٹیج نظر آیا, نہ کوئی کرسی نظر آئی. اگر نظر آئی تو نواز شریف کا کارکن نظر آیا, عوام نظر آئی, شیر نظر آئے, اور گھنٹوں کھڑے ہوئے نظر آئے مجھے. تو مسلم لیگ نون کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے, کلچر بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں, نواز شریف صاحب, کہ مسلم لیگ نون میں اب نون جو ہے نا, نواز شریف کے لیے تو ہے, لیکن نون اب نظریے کے لیے بھی ہے ماشاءاللہ. اور پھر میں جو نوشہرہ میں ہمارا شیر جیتا ہے ماشاءاللہ, میں اس کو بھی مبارکباد دیتی ہوں, نوشہرہ کے عوام کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ شاباش, آپ نے اپنے مخالف کے گھر میں گھس کے اس کو مارا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, مسلم لیگ نون کے میرے بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں, یہ بات یاد رکھنا, اگر پاکستان کا جو اس وقت منظرنامہ ہے, پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو بدلنے کا سہرا اگر ایک انسان کو جاتا ہے, اس کا نام ہے محمد نواز شریف. یاد ہے جب میاں صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی تو ہماری جماعت کے بہت سارے اراکین ایسے تھے جو ہکا بکا رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میاں صاحب نے کیا کہا. لیکن یاد رکھو, اگر میاں صاحب بہادری نہ دکھاتے, اپنی جان پر تکلیفیں سہ کر, اپنے خاندان پر تکلیفیں سہ کر آپ کا پرچم بلند نہ کرتے, تو آج جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا نام لیوا پاکستان میں کوئی نہ ہوتا. یہ 73 سال سے جو گیم کھیلتے آئے, یہ اس لیے کھیلتے آئے کہ کبھی کسی نے ان کا نام نہیں لیا اور کبھی کسی نے ان کے آگے رکاوٹ پیدا نہیں کی. لوگ ڈر جاتے تھے, جھک جاتے تھے, مجبور ہو جاتے تھے, لیکن نواز شریف نے قید بھی برداشت کی, اپنی وائف کی رحلت بھی برداشت کی, اپنی بیٹی کا جیل جانا بھی برداشت کیا, اپنی ماں کی موت بھی برداشت کی, ان کو یہاں پر آ کر دفنا نہیں سکے, ساری مشکلات اپنے سینے پر جھیلی, لیکن عوام کا سر جھکنے نہیں دیا. اور آج یہ اسی کا ثمر ہے کہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹو, ہم سیاست میں نہیں ہیں. یہ تبھی ہوا جب آپ کے شیر لیڈر نے جرأت اور بہادری دکھاتے ہوئے انہوں نے فل ٹاس اور یوکرز پر چھکے لگا کے گیند سٹیڈیم سے باہر پھینکنی شروع کی. اور جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی, جس کو کہتے تھے نواز شریف غروب ہو رہا ہے, تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں
कि वो लंदन में बैठा नवाज शरीफ, जिसको तुम कहते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसने लंदन से बैठकर ताकत के ईवान हिलाकर रख दिए। नवाज शरीफ, एक मिनट, नवाज शरीफ और हमारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड सेटर। जब वो बहादुरी दिखाता है तो मुल्क की सियासत का मंजरनामा बदल देता है। जब वो फैसला करता है कि अवाम को सफर की सहूलियात मिलनी चाहिए तो मोटरवेज बना देता है, ऑरेंज ट्रेन्स बना देता है, रैपिड बस सिस्टम बना देता है, एक्सप्रेस वेज बना देता है। जब वो फैसला करता है कि 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करनी है तो 3 साल के अंदर अंदर जिन्नात की तरह दिन रात काम करके अपनी टीम के साथ सनतें लगाकर कारखाने, बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाकर 22 घंटे की लोड शेडिंग भी खत्म करता है। और जब वो देखता है कि डिक्टेटर्स के दिए हुए तोहफे, पाकिस्तान के हर गली कूचे में बारूद की बू आ रही है और यहां पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी की भेन चढ़ गया है, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरी के साथ ज़र्बे अज़्ब लड़ता है, रद्दुल फसाद लड़ता है और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करता है। जब वो ये देखता है कि ग्रोथ रेट उसको 2 पर या 3 पर मिला था, 3% पर मिला था, दिन रात एक करता है साजिशों के बावजूद, धरनों के बावजूद, प्लांटेड साजिशों के बावजूद, और मुल्क को 5.7 ग्रोथ रेट पर ले जाता है माशाल्लाह। और अब जो रो रहे हैं ना कि ग्रे लिस्ट में चला गया, ब्लैक लिस्ट में चला गया, तो याद रखना ये नवाज शरीफ ही था जिसने सीने पर डॉन लीक्स जैसी झूठी तोहमत सही, लेकिन पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में से निकाला माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये वही नवाज शरीफ है जिसको तुम कहते हो लंदन में बैठा है, लेकिन उसको हराने के लिए तुम्हें एजेंसीज को भी बीच में ढोंकना पड़ा, तुम्हें थैले उठाकर भागना पड़ा, तुम्हें आईबी को बीच में डालना पड़ा, तुम्हें इंतजामिया को साथ मिलाना पड़ा, तुम्हें फाउल प्ले करना पड़ा, तुम्हें इलेक्शन कमीशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको अगवा करना पड़ा, लेकिन नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से फिर भी जीत गया। क्या समझ लिया था? क्या मकाफाते अमल को भूल गए थे? राना साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि तकब्बर अल्लाह ताला की चादर है, उसके बनाए हुए इंसानों को ये बिल्कुल जेब नहीं देती। अंग्रेजी की कहावत है प्राइड कम्स बिफोर फॉल, कि जो तकब्बर है वो आपकी, जो आप जब नेस्तो नाबूद होते हैं तो तकब्बर पहले आता है। तो क्या समझ लिया था कि मकाफाते अमल नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को बिन खुदा के समझ लिया था? और आज देखो, कहते हैं शर्मिंदगी के मारे, कहते हैं ये कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए, सर झुके हुए थे, गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? एक बात बताओ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने
मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर कहते हो कि लोग बिक गए। भाई उनको इल्जाम क्यों देते हो? तुमने अपने एमपीएस और एमएनएस को सवाए नालायकी, नाअहली का बोझ ढोने के, सवाए बदनामी, शर्मिंदगी और रुसवाई के अपने एमएनएस और एमपीएस को दिया ही क्या है? वो क्यों तुम्हारा आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, महंगाई का बोझ सर पे उठाएं? उनको भी पता है कि उनके अपने हलकों में, उन्होंने अपने हलकों में जाना है। वो भी अपने लिए अब सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं। वो सब जानते हैं, तुम्हारा एमएनए भी जानता है, तुम्हारा एमपीए भी जानता है, तुम भी जानते हो कि तुम पहली और आखिरी दफा इक्तदार में लाए गए हो। अब तुम्हारा ना कोई मुस्तकबिल है, ना तुम्हारी कोई जमात है इंशाअल्लाह ताला। और जिनको तुम 3 साल जिनको तुम मिले नहीं, जिनको तुमने मुंह नहीं लगाया, अपने एमएनएस और एमपीएस को तुमने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया, गरूर का सर नीचा। आज दिन रात एक करके सेनेट इलेक्शन से पहले तुम उन सबको बुला कर मिल भी रहे थे, खाने भी खिला रहे थे, उनके आगे हाथ भी जोड़ रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुझे वोट देना। 1 मिनट और याद रखना, किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? किसने कहा था? और आज कौन रो रहा है? जो शिकस्त पाकिस्तानी अवाम ने, कौम ने कल सेनेट के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त देखी, वो शिकस्त इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को पहले दिन नजर आ गई थी और वो जान गया था कि वो हार रहा है, उसके लोग दौड़ रहे हैं। इसीलिए ओपन बैलेट और ईसीपी से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना, रेफरेंस बनाकर भेजना, ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये बातें यूं ही नहीं थी। नजर आ रहा था कि रेत हाथों में से फिसल रही है। और फिर ये तो हाल है। नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की ताकत और अवाम की ताकत पर इन्हिसार किया, नवाज शरीफ जीत गया। तुमने एक पेज पर इन्हिसार किया, तुम हार गए। और ये हाल है तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। और 1 मिनट बेटा, और अब तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। अब अचानक तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। तुम्हारी जमहूरियत उस वक्त कंबल लेकर कहां सो रही थी जब रातों रात ये जो जनूबी महाज पार्टी बनती है, मुस्लिम लीग नून का 2018 का इलेक्शन चोरी होता है, वोट चोरी होता है। उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब रातों रात एक बलोचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करके वहां पर रातों रात मां बाप पार्टी बन जाती? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? और उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब मरहूम हासिल बजिंजो साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ज्यादा तादाद में होने के बावजूद तुमने सेनेट का पूरा इलेक्शन अपने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर चुरा लिया? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? सिलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो, जमहूरियत पर डाका डालते हो, अवाम के वोट पर डाका डालते हो और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो। बस बैठ जाओ। और फिर बात सुनो, और फिर अब तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया याद आ गया। अब कल से कह रहे वोट को इज्जत दो, अब ये भी नवाज शरीफ के बयानिए पर आ गया है। लेकिन
वोट को इज्जत देने के लिए तुम्हें पहले लोगों से, पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर उनके वोटों पर डाका डालकर 2018 का इलेक्शन चुरा के आने पर तुम्हें पहले पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी। और अब कहता है, एक सेकंड, और अब कहता है इत्तेमाद का वोट लूंगा। भाई, जिनको तुम कह रहे हो कि वो बिक गए, वो पैसे से खरीदे गए, किस मुंह से आज अपने लोगों से इत्तेमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है हम इत्तेमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो, जिसका नाम है नवाज शरीफ, जिसने अवाम की रोटी चोरी की हो, अवाम को महंगाई के बोझ तले दफना दिया हो, जिसने अवाम की चीनी चोरी की हो, जिसने अवाम का आटा चोरी किया हो, जिसने अवाम की गैस चोरी की हो, जिसने अवाम की बिजली चोरी की हो, जिसने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया हो, वो अवाम के पास नहीं जाया करता। उसका तो सिर्फ अवाम मुहासबा और मुहासरा किया करती है। और अगर एतमाद का वोट लेने जाते हो, अवाम का वोट लेने जाते हो, तो मैं तुम्हारे अराकीन से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारे लोग तुम्हें वोट, एतमाद का वोट देने से पहले जरूर ये सोचेंगे कि सिर्फ तुम्हें नेशनल असेंबली में से एतमाद का वोट नहीं लेना। जो चारों सूबों में तुम चारों शाने चित हुए हो, अवाम ने हर बाई इलेक्शन में तुम्हें उठा के बाहर फेंका है, उनका एतमाद कहां से लेकर आओगे? और मैं इनके अराकीन को यह कहना चाहती हूं कि इस आटा, चीनी, बिजली, गैस वोट चोर के हाथों अब और इसके जराइम में शरीक ना हो, बिल्कुल ना हो। वरना जब आप इलेक्शन में अपने हलकों में जाओगे तो अवाम आपका मुहासरा करेगी, आपका मुहासबा करेगी। अब आगे इसके लिए, इमरान खान के लिए एतमाद का वोट लेता है तो आगे क्या कहते हैं उसको, आगे गड़ा है पीछे खाई है, कुछ नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। और फिर आखिर में, बहुत टाइम ले लिया, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि मैं आपसे ये, मुझे हाथ उठाकर जरा जवाब देना, क्या आप आटा चोरों को भागने दोगे? क्या तुम वोट चोरों को भागने दोगे? क्या आप गरीब मरीजों से उनकी दवाइयां छीन लेने वाले को भागने दोगे? क्या आटा, बिजली, गैस और पेट्रोल बम गिराने वालों को भागने दोगे? दसका में गोलियां बरसाने वालों से, अवाम पर गोलियां बरसाने वालों से हिसाब लोगे? क्या पूरे मुल्क से इस वोट चोर को भगाओगे? और अब ये भी बता दो, आज इतनी मुसीबतें उठाने के बाद कौम किसको याद कर रही है? आज कौम को किसकी जरूरत है? आज पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? आज मजदूर को किसकी जरूरत है? आज किसान को किसकी जरूरत है? आज ताजिर को किसकी जरूरत है? आज मरीज को किसकी जरूरत है? आज तालिबे इल्म को किसकी जरूरत है? आज सनतकार को किसकी जरूरत है? आज कश्मीर को किसकी जरूरत है? आज पूरे पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? इंशाअल्लाह ताला मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, उसके वोटर को ये बता देना चाहती हूं कि आने वाला वक्त, आने वाला इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शेर का है इंशाअल्लाह ताला। तो अब एक मिनट, अब दसका को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूं कि अगले बाई इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला दसका में ही इन वोट चोरों की कब्रें बना देना। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। और अब कायदे मोहतरम तकरीर करेंगे, हम सब बहुत खामोशी और डिसिप्लिन से बैठ के सुनेंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर वोटर, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, मुस्लिम लीग नून का हर रहनुमा और मेरे शेर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज